हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा रूट लोकस प्लॉट होता है उसके बेस्ड पर एक न्यूमेरिकल के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कर लेना है। हम सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। ऑब्टेन रूट लोकस प्लॉट फॉर द यूनिटी फीडबैक। देखिए फ्रेंड्स, यूनिटी फीडबैक का यहाँ पे क्या मतलब है, जो भी हमारा सिस्टम में फीडबैक आ रहा है यानी कि एच एस की वैल्यू, वो यहाँ पे यूनिटी मतलब 1, वो यहाँ पे हमारी एच एस की वैल्यू क्या होगी 1 विद ट्रांसफ़र फंक्शन। और जो हमें ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है जी एस इजिकल टू के अपॉन एस इंटू एस प्लस 2। और मैंने आपको क्या बताया, एच एस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 1, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी फीडबैक का यूज़ किया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपको इसी से पता लगाना है कि एच एस की वैल्यू क्या है। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, फाइंड लॉसी। हम सबसे पहले लॉसी को फाइंड आउट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोल्स और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जीरो को पता लगाते हैं जो हमें यहाँ पे सिस्टम दिया होता है। तो हमारे पोल्स क्या है, हमारे पोल्स ये है ना, इनकी एक तो ये है और एक ये है। तो s इजिकल टू 0 और s इजिकल टू -2 हो जाएगा जब हम s को 0 के इक्वल रखेंगे और s प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे तो s इजिकल टू -2 आ जाएगा। तो हमारे पोल्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2। हमें इनके नंबर गिनने होते हैं फ्रेंड्स, इनके नंबर को हमें काउंट करना होता है। तो हमारे पोल्स कितने हैं यहाँ पे 2, और 0 कितने हैं ऊपर वाले हमारे 0 होते हैं, लेकिन k तो एक कांस्टेंट है। 0 हमारी क्या होते हैं, अगर यहाँ पे s होता ऊपर तो हमारा 0 1 हो जाता है, j की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है। लेकिन k तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ऊपर कोई भी s नहीं है, तो यहाँ पे हमारी z की वैल्यू 0 हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। फाइंड लॉसी। लॉसी को हम कैसे फाइंड करते हैं, सिर्फ हम इसमें क्या देखते हैं, p की और z की वैल्यू हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। p क्या होता है, पोल्स होते हैं, और z क्या होता है, 0 होता है। अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स। इसका फॉर्मूला होता है p माइनस जेड, यानी कि पोल्स माइनस जीरोज। तो पोल्स कितने हैं हमारे, आप ऊपर देख सकते हो 2 है, और z कितने हैं हमारे, z मतलब 0, तो यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे भी हमारे एसिम्प्टोट्स 2 आ जाएंगे। अब हम फाइंड करते हैं, हमारा थर्ड स्टेप होता है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, आपको ये याद रखना है, 2x प्लस 1 अपॉन p माइनस जेड इंटू 180। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें, हम इसके अकॉर्डिंग रखते हैं। जो हमारा एसिम्प्टोट्स आता है ना, यहाँ पे 2 आ गया तो हम x की वैल्यू 0 और 1 रखेंगे। अगर यहाँ पे 3 आ जाता तो हम यहाँ पे 2 और बढ़ा देते, 2 लिख देते। और यहाँ पे अगर 4 आ जाता तो हम यहाँ पे 2 और 3 लिख देते। यानी कि जो भी हमारा ये आता है, यहाँ पे 2 आ गया ना, तो हम 2 डिजिट तक रखेंगे x की वैल्यू को, क्योंकि x इजिकल टू होता है 0 1 2 डैश डैश डैश। लेकिन हम उसको किसके अकॉर्डिंग रखते हैं, एसिम्प्टोट्स के। जितना भी हमारा एसिम्प्टोट्स आता है हम उसके अकॉर्डिंग ही x की वैल्यू को रखते हैं। हमारा एसिम्प्टोट्स यहाँ पे 2 आया तो हम 2 डिजिट तक ही रखेंगे x की वैल्यू को। तो x इजिकल टू 0 और 1 रखेंगे। सबसे पहले हम x इजिकल टू 0 रख लेते हैं, तो थीटा वन इजिकल टू क्या हो जाएगा, जब हम 0 रखेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ पे 0 रख दिया, प्लस 1 अपॉन, और यहाँ पे p माइनस जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, और इंटू 180। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अब थीटा टू के लिए हम यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, तो हमने यहाँ पे 1 रख लिया, और नीचे हमारा 2, क्योंकि p माइनस जेड क्या होता है, आ गया हमारा 2, और इंटू 180। तो हमारा थीटा 2 क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू 180 इजिकल टू 270 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है सेंट्रोइड ऑफ एसिम्प्टोट्स। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको हम रोसी से रिप्रेजेंट्स करते हैं, और इजिकल टू इसका फॉर्मूला जो होता है समीशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समीशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ 0। ठीक है फ्रेंड्स। अब हेयर, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पोल्स जो है वो क्या क्या है।
तो s इजिकल टू 0 और -2 है। हमको ये यहाँ पे कैसे पता चला, हमको ये यहाँ से पता चलता है, जो हमें यहाँ पे इक्वेशन दी होती है s, एक तो s इजिकल टू हम 0 रखेंगे तो एक पोल हमारा आ गया 0, और s प्लस 2 इजिकल टू हम 0 रखेंगे तो 2 दूसरी साइड चला जाएगा, तो s की वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी। तो हमारे पोल्स क्या क्या आ जाएंगे, एक तो 0 और एक -2। तो हमने यहाँ पे सिर्फ यही किया, s इजिकल टू 0 और -2। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, समीशन रियल पार्ट ऑफ पोल्स, यानी कि जो भी हमारे पोल्स है उसका समीशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, -2 प्लस 0, एक तो हमारा ये है -2 जो हमारे पोल्स है उनको हम ऐड करेंगे, और एक ये है 0 तो हमने ये यहाँ पे ऐड किया। फिर यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या है, समीशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ 0, लेकिन हमारे जीरोज़ क्या है, 0 तो हमारे 0 ही है। ऊपर आप देख सकते हो इक्वेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये के तो कांस्टेंट है ना, तो यानी कि हमारी 0 की वैल्यू क्या है, 0 ही है। ऊपर वाले को हम 0 बोलते हैं, नीचे वाले को पोल्स, तो ऊपर वाले हमारे 0 है और यहाँ पे बस के है जो कि कांस्टेंट है, यानी कि 0 की वैल्यू 0 ही है। यहाँ पे जीरोज़ की वैल्यू यहाँ पे जीरोज़ आ गई, तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, और अपॉन p माइनस जे, हमने p की वैल्यू पुट की यानी कि पोल्स, और जेड की वैल्यू पुट की, जेड मतलब जीरोज़, और हमारी वैल्यू आ जाएगी -1। तो 5th पॉइंट को देख लेते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट। आपको ये याद रखना है, 5th पॉइंट आता है फिर हमारा ब्रेक अवे पॉइंट, आपको ये इक्वेशन याद रखनी होती है। फिर 1 प्लस, आपको क्वेश्चन में GS की वैल्यू दी हुई है, हमने ये GS की वैल्यू लिख ली यहाँ पे, और HS की वैल्यू हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लगा लिया कि HS की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि वहाँ पे यूनिटी फीडबैक बोला गया है क्वेश्चन में, तो HS की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इजिकल टू फिर 0। फिर हम क्या काम करेंगे, इसका हम LCM ले लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, और यहाँ पे नीचे आप अगर 1 मान लेते हो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, तो हमारा ये आ जाएगा इजिकल टू 0। ये हमारा कैसे आया, क्योंकि हमने इसकी यहाँ पे डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर दी, s की मल्टीप्लाई s में तो s² हो जाएगा, और s की मल्टीप्लाई 2 में तो 2s हो जाएगा, और प्लस ये जो k है, और जो नीचे वाला जो हमने LCM लिया था वो उसकी मल्टीप्लाई 0 में होगी तो वो 0 हो जाएगा। अब हम k की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, k इजिकल टू, और ये पोर्शन जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू s के रेस्पेक्ट में, तो हमने यही किया, और इजिकल टू 0 के इक्वल इसको रख देते हैं। और फिर हमने जब इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आएगा, -s² का क्या आ जाएगा, -2s, क्योंकि 2 स्टार्टिंग में आ जाता है, और फिर जो हमारा ये बचता है हम उसको लिख लेते हैं, और -2s का क्या आएगा, -2। हमने ये यहाँ पे क्या किया फ्रेंड्स, बस हमने सिंपली इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया और कुछ नहीं किया, और इजिकल टू 0, और फिर यहाँ से s की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम इंटरसेक्शन टू इमेजिनरी एक्सिस, आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है इंटरसेक्शन टू इमेजिनरी एक्सिस। अब हम यहाँ पे राउट एरे की फॉर्म में इसको मेंशन कर लेते हैं, और हम इसको कैसे मेंशन करते हैं, जो हमारी ये ऊपर इक्वेशन आई है ना इसके अकॉर्डिंग हम इसको मेंशन करते हैं। यहाँ पे s² है ना, तो हमने यहाँ पे s² लिख दिया, और यहाँ पे s1 और नीचे s0। अब हम इसके कोफिशिएंट को देखते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, एक को छोड़ देते हैं, फिर अगले वाले को देखते हैं, फिर यहाँ पे k है तो हमने यहाँ पे k लिख दिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, s1 का कोफिशिएंट देखते हैं, s1 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -2 है, तो हमने यहाँ पे -2 लिख दिया, और फिर एक को छोड़ देते हैं, उसके आगे का देखते हैं, लेकिन इसके आगे क्या है, फिर 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू आई k, ये कैसे आई, इसको हमें फाइंड आउट करना होता है। हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर डिवाइड कर देते हैं इसी से जहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर डिवाइड कर देते हैं 2 से, यानी कि जिससे हम स्टार्ट करते हैं उसी से। यहाँ पे 2 की जगह अगर 3 होता तो आप 3 से डिवाइड करते हैं, यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पे
होती है हम उसी से डिवाइड करते हैं। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी। फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, देयर विल बी नो इंटरसेक्शन, यानी कि यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस एज इट इज़ नॉट इमेजिनरी स्टेबल, क्योंकि ये कोई भी हमारा जो सिस्टम है ये मार्जिनली, सॉरी फ्रेंड्स, ये मार्जिनली स्टेबल नहीं है। लेकिन मार्जिनली स्टेबल कब होता है, जब इस वाली में यहाँ पे जीरो आ जाती है और यहाँ पे भी जीरो हो जाता है, यानी कि हमारी कोई भी रो होती है, पूरी की पूरी रो में अगर जीरो हो जाता है तो हमारा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी जीरो नहीं हुआ तो हमारा ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल नहीं है। तो अब हम रूट लोकस इसको देख लेते हैं ये कैसे बनता है। ये हमारा रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। अब हम पोल्स को, जो हमारे पोल्स निकल के आते हैं, हम उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं रियल एक्सिस पर। एक तो हमारी एस की वैल्यू जीरो आई थी, जो हमारे पोल्स थे, एक तो जीरो आया था, तो जीरो तो यहीं पे हो जाता है, एस इजिकल टू जीरो मैंने लिखा हुआ है। और एक था एस इजिकल टू -2 आया था, तो हमने एस इजिकल टू -2 वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। और फिर जो हमने यहाँ पे एस की वैल्यू निकाली, ये जो एस की वैल्यू निकाली ना ब्रेक अवे पॉइंट से, ये जो ब्रेक अवे पॉइंट है हमारा, इससे हमने एस की वैल्यू निकाली तो -1, तो हमारा -1 कहाँ पे लाई करेगा, ये आप देख सकते हो। -2 हमारा कहाँ पे लाई किया, यहाँ पे, तो -1 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो एस इजिकल टू जीरो है, तो जीरो के और -2 के बीच में ही कहीं पे लाई करेगा -1, तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया। और जो हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी, θ1 और θ2, उसको हम यहाँ से ही करते हैं। तो जो हमारी 90 डिग्री का एंगल है वो यहाँ से बनेगा बिल्कुल सीधा, और 270 डिग्री का जो एंगल है वो नीचे को बनेगा बिल्कुल सीधा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं एक और न्यूमेरिकल लाऊंगा जो कि मेरी अगली वीडियो पर होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। थैंक यू फ्रेंड्स।